हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करते हैं अपना चैप्टर 12 जो हम कर रहे थे 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियो मैंने डाल दी है, आप वहाँ जाके देख लीजिए चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक टेंट है जो कैसा है, सिलेंडर की शेप का है। ये ऐसा सिलेंडर की शेप का और सरमाउंटेड क्या बोला है इसने, कोन ऐसे। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो देखो जो ये इसकी हाइट भी 2.1 मीटर एंड डायमीटर भी 2.1 मीटर, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो डायमीटर है वो आपका 2.1 मीटर हो जाएगा। हाइट पहले दिया ना, देखो रिस्पेक्टिवली, तो हाइट हो जाएगी आपकी 2.1 मीटर एंड डायमीटर 4 मीटर। तो ये डायमीटर है, रेडियस हो जाएगी आपकी ये 2 एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। जो ये है इसकी स्लांट हाइट दे रखी है आपको 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें इसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वेयर। तो देखो जो चीज़ पहले दी है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, 4/2 कैंसिल होके ये रेडियस आ गई 2 मीटर। और क्या दिया है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जिसे हम एल से डिनोट करते हैं वो दिया हमें 2.8 मीटर। अब एरिया ऑफ कैनवस निकालते हैं। एरिया ऑफ कैनवस वो क्या होगा, सिलेंडर का CSA प्लस में कोन का CSA। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा πRL प्लस 2πRH। 22/7, R की वैल्यू 2 है और ये है 2.8, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, R दिया है 2 और H दिया है 2.1, जिसका पॉइंट हटाएंगे इधर भी 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लिया, इधर से इसको कर लिया, तो ये बचा आपका 88 इंटू 2/10 प्लस ये भी बचा 88 मल्टीप्लाई 3/10। तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 176/10, 3 8 ज़ा 24, 264/10। ऐड करेंगे तो 6 4 10, 7 6 13 14, 4 4 0/10, ये कैंसिल हो गया। 44 मीटर स्क्वेयर ये एरिया ऑफ कैनवस निकला है। जबकि इसने क्या बोला था, हमें आगे निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस भी निकालनी है, जिसमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500। तो क्या लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 रुपीज़। तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 500 मल्टीप्लाई 44, तो ये आपका आ जाएगा 22,000 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4, ये हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ये आपको डायमीटर दिया है 1.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.7। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट और सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मीन्स ये इसके अंदर से ऐसे
कट करके होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है इसने, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है हाइट ऑफ कोन, क्योंकि उसने बोला है दोनों इक्वल है। तो हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, 1.4 अपॉन 2, 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई, देखो इसमें कोन दिया है, तो कोन के लिए तो मुझे स्लांट हाइट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम अपनी स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट जैसे एल से डिनोट करते हैं, √h² प्लस r²। h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.4 और प्लस r की वैल्यू हो जाएगी 0.7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो पॉइंट लग के हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49। इसको ऐड कर देंगे तो 625 होता है, जो क्या बनेगा 6.25, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो ये कितना बनेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने स्लांट हाइट भी निकाल ली, अब बस क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया वो कैसे निकलेगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन और प्लस जो ये बेस है वो एरिया ऑफ बेस। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन πRL प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा πr²। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 0.7, जिसे हम 7/10 भी लिख सकते हैं, और h दे रखा है 2.4 प्लस पाई r 7/10, l 25/10 प्लस 22/7 और 7/10 × 7/10। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये वाला 7 से 7। ये 100 नीचे छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी हमारी इजी हो जाएगी। 44 × 24/100 प्लस 22 × 25/100 प्लस ये हो जाएगा 154/100। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 और ये हो जाएगा आपका 8 1056/100 और ये 05550/100 प्लस 1500। तीनों को प्लस कर देते हैं एक साथ, 15400 प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 5 16, 6 7 और ये इधर से 1, ये 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया 17.6। लेकिन इसने क्या बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अगर नियरेस्ट निकालेंगे तो वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, बाकी नियरेस्ट अगर करोगे तो देखो पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा की वैल्यू है तो ये एक ऐड हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in given figure।
ये फिगर आपको बुक में दी थी कि एक सिलेंडर है और उसके देखो दोनों साइड पे ये हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी आपको 10 सेंटीमीटर, एंड इट बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो रेडियस और हाइट जो भी दिया उसको लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमें इसने, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, कितना 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 10 सेंटीमीटर। इसके बाद सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया तो वो कैसे निकलेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर और प्लस में ये 2 हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई आर एच, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर, जो कि क्या बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वेयर। तो वैल्यू रख लेते हैं आप 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हो गई आपके पास 3.5, जैसे 35/10 लिख लेंगे। हाइट 10 हो गई, 4 इंटू 22/7, 35/10, 35/10। देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और इधर ये 5 आ गया। इसमें ये 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से ये 11, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा 220 प्लस इधर से बचा ये 22 और 7 154, तो ये कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहीं पे आपकी 12.1 भी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए कमेंट करके कि मैम हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में 12.2 लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।